नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इंडिया इज नॉट अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ये मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल देना चाहता हूँ। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आइए देखते हैं इसमें ऐसे क्या चीज है जिससे हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। hoping to knock the Ottoman Empire out of the war. The Indians gave a good account of themselves alongside British, Anzac, and French troops. The campaign was doomed to failure. Meanwhile, IDF-D led the campaign in another vital theatre of war. Because the most modern warships of the Royal Navy were fueled by oil rather than coal, it was crucial for Britain to secure the oil fields in the Persian Gulf. This could only be achieved through the occupation of Mesopotamia, or modern-day Iraq. With the British Army committed to the Western Front and later to Gallipoli, the campaign in Mesopotamia, the 1.5 million men of the Indian Army were simply indispensable to British victory. Their contribution ensured that the British Empire survived the war, but it also sharpened the desire of India for independence in the years after. To understand just how important India was in the First World War, we first need to understand India's role in the British Empire. Arriving in the nick of time were the 45,000 men of Indian Expeditionary Force A. In the face of severe German attacks, they fought desperately to hold the line. In doing so, likely kept the Allies in the fight in 1914. That battle was just the start of India's massive contribution to victory in the First World War. Britain could not have won the First World War in the way that it did without India. ट्रंप ने 2 दिन पहले सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से इमिग्रेशन माइग्रेशन पर रोक लगा दी है, यानी कंट्री में घुसने के सारे रास्ते बंद करने का ऑर्डर दे दिया है थर्ड वर्ल्ड से टिस आ रहे लोगों के लिए। ये तब हुआ जब एक अफगान नेशनल जो उनकी मिलिट्री में ही था, व्हाइट हाउस के सामने जाके शूटिंग कर दी लोगों के ऊपर। ये न्यूज आते ही जो भी इस न्यूज को देख रहे थे, काफी लोगों ने इंटरनेट पे जाके सर्च किया कि क्या इंडिया भी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। यहाँ तक कि काफी न्यूज चैनल ने ये क्वेश्चन न्यूज में पब्लिश भी कर दिया। उन्होंने तो मान लिया कि एक इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, या एक डाउट दिखाया। भले ही अगर हम सर्च करते हैं इंटरनेट पे तो कई वेबसाइट पे आज भी इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री दिखाया जा रहा है। इन लिस्ट की अगर माने तो ये इंडिया को भी शक के दायरे में लेकर आ रहे हैं। हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत कम है। इंडिया रैंक 130 आउट ऑफ 193 विद इन कंट्रीज। HDI केवल 0.685, जो पीछे है काफी कंट्री से, लेकिन एक मीडियम HDI लेवल की कैटेगरी में आता है। फिर भी मॉडर्न वर्ल्ड में बात करें तो इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं कहा जा सकता। तो फिर ये टर्म आई कहां से और कैसे ये इंडिया के रेफरेंस में यूज होने लग गई पिछले कुछ दिनों से? आज इस व्लॉग में मैं ये बताना चाहता हूं कि इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है और न्यूज में चल रहे इस कंफ्यूजन को एंड करना चाहता हूं। लेट्स सी ये हुआ कैसे और क्यों आज की डेट में इंडिया को थर्ड वर्ल्ड 100% कहना गलत है। दोस्तों, थर्ड वर्ल्ड शब्द का यूज सबसे पहले कब हुआ? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग the Cold War period, just before the First World War, there were some countries got united. United States and its allies became First World. Soviet Union, जो आज का रशिया है, and also including China, they became the Second World. अब जो भी छोटी मोटी मीडियम कंट्रीज बीच में बच गई, वो धीरे धीरे या तो फर्स्ट वर्ल्ड या सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ जुड़ने लग गई। और सिंपली कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से बोलें तो फर्स्ट वर्ल्ड वाज यूएस प्लस वेस्टर्न एलाइज, सेकेंड वर्ल्ड इंक्लूडेड द कम्युनिस्ट ब्लॉक, सोवियत यूनियन एंड इट्स एलाइज, एंड द थर्ड वर्ल्ड मोस्टली एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया जैसी डेवलप्ड कंट्रीज भी थर्ड वर्ल्ड कहलाए जाने लग गए, और इसीलिए इंडिया भी उस टाइम पे थर्ड वर्ल्ड कहलाने लग गया। अब हम बात करते हैं जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि कैसे मॉडर्न वर्ल्ड में इंडिया थर्ड वर्ल्ड नहीं है। वो ऐसे कि जब 1991 में सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया तो इस टर्म का ओरिजिनल इंटेंट जो रहा था लागू करने का, वो भी खत्म हो जाता है। अब मॉडर्न टाइम में थर्ड वर्ल्ड कंट्री केवल बैकवर्ड, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज या स्टिल डेवलपिंग, जिनका डेवलपमेंट बस अभी स्टार्ट ही हुआ है, वो ही कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड कहलाएंगी। और इसके ऊपर से हाल में मोदी जी ने पुतिन को इंडिया इनवाइट करके एक पर्टिकुलर साइड ले ली है। इससे क्लियर है कि इस बार हम थर्ड वर्ल्ड नहीं है, बल्कि रशिया साथ अलाइंड हैं, और इससे भी
बड़ी बात यह है कि इंडिया's HDI has increased significantly, moving closer to the category of 0.700, जो कहीं से भी एक बैकवर्ड कंट्री का इंडेक्स नहीं हो सकता। तो ये वीडियो एक क्लैरिफिकेशन वीडियो है जो कई चैनल्स पे दिखा जा रहे डाउट को खत्म कर देता है, और ये लिस्ट आज के टाइम के रियल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की है, इंडिया कोई लेना देना नहीं है इससे। दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए सर्च के साथ, तब तक के लिए नमस्कार फ्रॉम सच का इंसान।